नीट यूजी परीक्षा परिणाम में धांधली का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि एनटीए द्वारा जो भी परीक्षा कराई जा रही है वह सवालों के घेरे में है। उन्होंने इस पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पेपर में दलाली बंद करो बंद करो। नीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया है। मेरे साथ इस समय शुभम गोविंद हैं और उनसे हम बात करेंगे कि ये प्रदर्शन क्यों। नीट यूजीसी द्वारा जो परीक्षा कराई गई है जिसमें बेधड़ल्ले से धांधली किया गया है और उसको गलत तरीके से एग्ज़ाम करा के लड़कों को ज़बरदस्ती अच्छे अंक दे के उनको पास किया गया, उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ पे पुतला फूंक के उनका विरोध प्रदर्शन किए हैं। क्या मानते हैं जैसे 720 अंक कई छात्रों का एक साथ एक जगह से आया है, ये कहीं ना कहीं ब्यूरो का बहुत बड़ा ही ये सोचा समझा साजिश है, जो एक ही सेंटर पे साथ बच्चे टॉप करते हैं। अलग अलग सेंटरों पे अलग अलग समय पे पेपर दिया जाता है, कहीं पे पहले दे दिया जाता है, कहीं पे बाद में दिया जाता है और ग्रेस मार्किंग के तहत उन सबको एक बराबर नंबर दे के उनको पास किया जाता है। कहीं ना कहीं ये बहुत गलत हो रहा है। क्या कहेंगे जिस तरह से पेपर लीक हो रहे हैं तो उसके बाद अगर इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं इसको भी पेपर लीक से माना है या नकल करा के पास जो है इसको बनाया, मतलब मैक्सिमम बच्चों को एक ही जैसे नंबर दिया गया है और जिसमें मतलब ग्रेस मार्किंग की गई है और एक ही सेंटर से 6 से 7 बच्चे मतलब सेम नंबर पाए हैं और इसके तहत मतलब कि मैक्सिमम लोगों का मतलब जो है नंबर वो कम हो गया है, जिससे मतलब जो एडमिशन है जो दिल्ली एम्स में भी जो सीटें हैं वो बहुत कम है और मैक्सिमम 720 मार्क्स जो हैं वो 66 बच्चों के यहाँ हैं। ऐसे में तो देखा जाए तो जो थोड़ा कम मार्क्स पाए बच्चे उनका कहीं ना कहीं एडमिशन मुश्किल हो जाएगा और मेरिट हाई हो जाएगी। मेरिट हाई अपने जगह पे है, एडमिशन मुश्किल अपने जगह पे है। सर्वप्रथम भारतीय पात्रता परीक्षा और एनईटी जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसके द्वारा लगातार 2 वर्ष से जो भी प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन कराया जा रहा है उसमें विभिन्न प्रकार की धांधलियाँ हो रही हैं। उसी के क्रम में पिछले महीने जो यूजी नेट की पेपर हुई है पूरे देश भर में, उसमें भी बड़े तौर पर एक धांधलियाँ हुई हैं जिसमें विद्यार्थियों का भविष्य नुकसान हो रहा है। यूजीसी नेट के द्वारा हमारे देश के भावी भविष्य के डॉक्टर उत्पन्न होते हैं। वही डॉक्टर होते हैं जो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में देश में काम करते हैं। उनके साथ ऐसा खिलवाड़ करना एक तरह से दंडनीय अपराध है। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सरकार से मांग करते हैं तो जो पिछले महीने यूजी नेट की परीक्षा हुई है उसका सीबीआई जांच कराकर दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना घटित हो सके। जिस तरह से अगर देखा जाए तो डॉक्टर की परीक्षा, डॉक्टर का पेशा जो है वो माना जाता है भगवान का पेशा है, जिंदगी उनके हाथों में होती है। ऐसे में अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं और जो क्वालिफाइड बच्चा है वो नॉन क्वालिफाइड हो जाए और जो उस लायक नहीं है वो डॉक्टर बन जाए तो कहीं ना कहीं नुकसान, कहीं ना कहीं ये देश के दिशा और दशा के बदलने में ये बहुत ही बड़ा नुकसान है। अगर ऐसा दोबारा होता है, अगर इस पे सख्त से सख्त भारत सरकार कार्रवाई नहीं करती है, उन लोगों को जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनको जल्द से जल्द उनके ऊपर दंडनीय कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग इससे बड़ा और बाध्य धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ये थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग जिनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं इस परीक्षा को लेकर एनटीए सवालों के घेरे में। पहलटो रिपोर्ट के लिए गोरखपुर से पंकज श्रीवास्तव।